आज का जो हमारा टॉपिक है वो रिलेट करता है वेयर हाउसिंग से कि हिस्ट्री ऑफ वेयर हाउसिंग क्या है, वेयर हाउस कहते किसे हैं और वेयर हाउस को ऑपरेट करने के लिए किन किन चीज़ों को प्लान करना होता है और रोल ऑफ द वेयर हाउसेस क्या क्या होते हैं। अगर हम तारीख को देखें तो अपनी नौयत का पहला वेयर हाउस जो था वो डैट वाज द रोमन हॉरियम। और हॉरियम जो है वो एक लातीनी ज़बान का वर्ड है जिसके मायने जो हैं वो किसी भी चीज़ को प्रिज़र्व करने या स्टोर करने के हैं। और ये हॉरियम या हॉरियाज़ जो हैं वो दूसरी सदी क़ब्ल मसीह में जो है वो बनाए गए थे। इनमें एक सबसे बड़ा हॉरिया था, उसका नाम था हॉरिया गैल्बाई, और उसमें जो है वो रोमन्स अपना अनाज, दालें, खाने पीने की दीगर अशिया, कपड़े और इवन के संगे मरमर भी जो है वो रखवाया करते थे। ये हॉरिया गैल्बाई जो था वो कितना बड़ा था, इस चीज़ का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि रोमन किंग सेप्टिमस के इंतकाल के बाद जो है वो तकरीबन 1 मिलियन रोमन्स को जो है वो 7 साल तक जो है वो अनाज की तरसील इस वेयर हाउस से जो थी वो जारी रही थी। इनमें कुछ हॉरियाज़ ऐसे भी थे जो एक बैंक का भी काम करते थे, मींस के रोमन्स जो हैं अपना कीमती सामान या अपनी कीमती अशिया जो है वो वहाँ रखवाया करते थे। इन हॉरियाज़ की जो है वो ऊंची ऊंची दीवारें होती थीं और स्टेयर्स के बजाय इनमें रैम्प्स का इस्तेमाल जो है वो किया गया था। और ये जो हॉरियाज़ थे वो मेजर जो शिपिंग पोर्ट के जो एरियाज़ थे उनके नज़दीक बनाए गए थे। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से दुनिया ग्लोबलाइजेशन और मास प्रोडक्शन की तरफ जा रही थी, तो वहीं जो है वो वेयर हाउसेस का रोल भी जो है और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता जा रहा था कि वो लार्जर स्केल ऑफ सप्लाई को जो है वो यकीनी बना सके। तो जैसे जैसे इंसान तरक्की करता गया और नित नए तरीके जो है वो इंट्रोड्यूस कराता गया, तो वैसे वैसे जो है वो ये हॉरियम या हॉरियाज़ जो है वो वेयर हाउस में जो है वो कन्वर्ट होते गए। और अपनी नौयत का पहला कमर्शियल वेयर हाउस जो है वो वेनिस शहर में खोला गया, जो कि उस वक्त जो था वो तमाम यूरोप के लिए एक ट्रेड रूट हुआ करता था। तो ये तो थी हिस्ट्री ऑफ वेयर हाउस। अगर हम दौराए जदीद की बात करें कि आज के दौर में वेयर हाउस किसे कहते हैं, अगर हम आसान अल्फाजों में देखें तो वेयर हाउस जो है वो एक ऐसी जगह को कहा जाता है कि जो वेल प्लान्ड की गई हो स्टोरेज और ट्रेड ऑफ की एक्टिविटीज़ को करने के लिए। प्लान्ड इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, वेल प्लान्ड इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज, वेल प्लान्ड इन टर्म्स ऑफ IT रिसोर्सेज एंड वेल प्लान्ड इन टर्म्स ऑफ स्टोरेज और हैंडलिंग रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्सेज में आ जाती है आपकी जनरल लेबर, आपके सुपरवाइज़र्स, आपके लाइन मैनेजर्स वगैरह। और फाइनेंशियल रिसोर्सेज में जो है वो आपका मंथली और ईयरली वेयर हाउस बजट, प्रोडक्ट की प्राइसिंग्स वगैरह और रिसीवेबल या पेएबल की टर्म्स एंड कंडीशंस। IT रिसोर्सेज में शामिल है आपका वेयर हाउस मैनेजमेंट सिस्टम, ERP, MRP या DRP सिस्टम। स्टोरेज रिसोर्सेज से मुराद आपका रैकिंग सिस्टम है, फॉर एग्जांपल सिंगल डीप और डबल डीप रैकिंग, ड्राइव इन रैकिंग, ड्राइव थ्रू रैकिंग्स वगैरह। हैंडलिंग रिसोर्सेज से मुराद के आपके वेयर हाउस के हैंड जैक्स वगैरह, फॉग लिफ्टर, रीच ट्रक और एनी अदर टाइप ऑफ मटेरियल हैंडलिंग डिवाइस और मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट्स वगैरह। ये वो तमाम चीज़ें हैं जो कि प्लान की जाती हैं किसी भी वेयर हाउस को ऑपरेट करने के लिए। रोल ऑफ दी वेयर हाउस की अगर हम बात करें कि एक वेयर हाउस के कौन कौन से रोल्स होते हैं या वो कौन कौन से जो है वो फंक्शंस परफॉर्म करता है, अगेन इट विल डिपेंड अपॉन दी कंपनी साइज़ एंड बिजनेस स्ट्रक्चर। फॉर एग्जांपल एक वेयर हाउस जो है वो स्टोरेज का फंक्शन तो परफॉर्म कर ही रहा होता है, लेकिन एक डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर का भी जो है वो रोल प्ले करता है, एक कंसोलिडेशन सेंटर का भी रोल प्ले करता है, एक ब्रेक बल्क सेंटर का भी रोल प्ले करता है, एक पैकिंग सेंटर का भी रोल प्ले करता है और एक फुलफिलमेंट सेंटर का भी जो है वो रोल प्ले कर रहा होता है। डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर से मुराद के कोई भी प्रोडक्ट जो है वो एक शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम के लिए एक वेयर हाउस में स्टोर की जाती है, देन वो जो डिज़ायर कस्टमर है या डिज़ायर लोकेशन है उस तक जो है वो पहुंचा दी जाती है। कंसोलिडेशन सेंटर से मुराद के डिफरेंट प्रिंसिपल्स और डिफरेंट सप्लायर से जो है वो प्रोडक्ट्स जो है वो वेयर हाउस में अराइव होती हैं, देन उन्हें कंसोलिडेट करके किसी एक इंडिविजुअल कस्टमर या एक इंडिविजुअल लोकेशन पे डिलीवर कर दिया जाता है। बल्क सेंटर को अगर हम देखें तो ब्रेक बल्क सेंटर इज़ द अपोजिट ऑफ कंसोलिडेशन सेंटर। और ब्रेक बल्क सेंटर में होता यह है कि किसी एक सप्लायर या एक जो है वो प्रिंसिपल से रिसीव किए गए माल को या रिसीव किए गए प्रोडक्ट को मल्टीपल लोकेशन या मल्टीपल कस्टमर्स को जो है वो डिलीवर कर दिया जाता है।
सेंटर से मुराद के चेंजिंग ऑफ कार्टन एक्टिविटी, चेंजिंग ऑफ लेबल एक्टिविटी एंड चेंजिंग ऑफ बारकोड एक्टिविटी जो है वो भी जो है वो एक वेयर हाउस में जो है वो परफॉर्म की जाती है। फुलफिलमेंट सेंटर से मुराद ई कॉमर्स फुलफिलमेंट सेंटर है, और इसमें होता ये है कि एक ऑनलाइन बिजनेस करने वाली फर्म के बिहाफ पे एक वेयर हाउस जो है वो स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन की एक्टिविटीज़ जो है वो सरंजाम देता है। एक ई कॉमर्स फुलफिलमेंट सेंटर जो है वो कंपनी ओन भी हो सकता है और एक थर्ड पार्टी बेसिस पे भी हो सकता है। रोल्स हैं जो एक वेयर हाउस परफॉर्म करता है अकॉर्डिंग टू साइज़ एंड द नेचर ऑफ द बिज़नेस।